नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फार्म में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे रोहू मछली के हाइब्रिड जयंती रोहू के विषय में। लेकिन उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, बात करते हैं जयंती रोहू के विषय में। जयंती रोहू जो हमारी पुरानी रोहू थी, जिसका फार्मिंग हम करते हैं, आईएमसी की सबसे मशहूर और सबसे अधिक मांग वाली मछली है रोहू। तो उस रोहू की हाइब्रिड है जयंती रोहू। क्योंकि जो जयंती रोहू में एक समस्या थी कि उसका ग्रोथ अन्य कार्प मछलियों की तुलना में कुछ कम था। तो उस समस्या को देखते हुए जो हमारा जल जीव अनुसंधान है सिफा, भुवनेश्वर में स्थित है, तो वहाँ के साइंटिस्ट ने लगातार कुछ वर्षों के मेहनत से जयंती रोहू को तैयार किया है, रोहू का हाइब्रिड तैयार किया है। इसकी जो पुरानी रोहू थी, जिसका फार्मिंग हम लोग करते थे इसके पहले, उसमें कुछ जेनेटिकली चेंज करके इसको डेवलप किया गया है, इसको बनाया गया है। और पुरानी रोहू से लगभग 17 से 18-20% तक इसका ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है। तो एक बड़ी बात हो जाती है कि अगर आपको कोई मछली मिल जाए जो आपकी पुरानी मछली के ही ब्रीड की हो और उसका ग्रोथ उससे 20% एक्स्ट्रा हो, और इसका और भी कई बेनिफिट होता है। जैसे आपकी जो पुरानी रोहू होती थी, उसके लिए आपको, अगर आप उसको एक साल में 1 kg प्लस लेके जाना चाहते थे या लेके जाते थे, तो जो उसका मार्केटेबल साइज़ होता है 1 kg प्लस, अगर आप उतना लेके नहीं जाते हैं तो फिर आपको एक अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है मार्केट में। तो उसको 1 kg प्लस ले जाने के लिए पहले आपको 1 साल तक उसके सीड को अपने सीड बैंक या अपने नर्सरी में रखना पड़ता था। फिर आप उसका अगले साल अपने बड़े तालाब में या फिर जिसमें आप कल्चर करते हैं उसमें डालते थे, और उसके बाद वो तैयार होकर आपकी 1 kg, 1.5 kg, 2 kg की मिलती थी आपको। तो अगर आप जयंती रोहू का फिंगर साइज़ भी सीड स्टॉक करते हैं अपने तालाब में, उंगली का आकार का अगर सीड बच्चा भी अपने तालाब में छोड़ते हैं, तो ये आपकी 1 साल में बड़े आराम से 1 kg के ऊपर चली जाती है, 1 kg प्लस चली जाती है, जो कि किसी भी मछली का मार्केटेबल साइज़ होता है आईएमसी और कॉर्प में। आईएमसी और कॉर्प का मार्केटेबल साइज़ आपको पता होगा, अगर आप फार्मिंग करते हैं तो 1 kg होता है। अगर आपकी मछली 1 kg से कम वेट की है, अगर 1 kg तक नहीं गई है, तो उसकी वो कीमत बाज़ार में नहीं मिल पाती है जो आपको चाहिए होता है, या जो एक अच्छे मुनाफे के लिए चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं जयंती रोहू के मार्केट में डिमांड की। तो दोस्तों, ये रोहू की ही हाइब्रिड है और ये इसकी बनावट भी रोहू के जैसी ही होती है, लेकिन जो पुरानी रोहू थी उससे थोड़ा सा इसकी चमक ज़्यादा होती है, इसकी शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी बनावट थोड़ी पुरानी रोहू अगर जब वयस्क होती थी, जब वो 2 kg 3 kg की होती थी, तो उसमें उसके बनावट में थोड़ा सा कालापन आ जाता था, उसकी पीठ थोड़ी काली हो जाती थी। लेकिन इसमें इसकी बनावट जब ये बड़ी होती है तो हल्का हल्का संतरे रंग की होने लगती है, जिससे और आकर्षक लगती है, पुरानी रोहू से ज़्यादा आकर्षक लगती है, जिसकी वजह से इसकी बाज़ार में भी कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और पिछले कुछ वर्षों से लगातार इसकी फार्मिंग तेज़ी से बढ़ते जा रही है और आने वाले समय में ये रोहू की जगह ले लेगी। लेकिन सब कुछ के बावजूद दोस्तों, हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी के सीड के बाद अच्छे पॉन्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, अच्छे तालाब की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें अच्छे पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिसका आप जो आपके पानी का पैरामीटर है वो सारा बैलेंस रहे। और उसके बाद आपको अच्छे फीड की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे दाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फार्मिंग करते हैं बड़े लेवल पे, या फिर आप अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं जो इस फिश फार्मिंग पे डिपेंडेड है, तो उनको अच्छा प्रोडक्शन लेना ही होता है। तो उसके लिए आपको कमर्शियल फीड या जो भी आप फीड यूज़ करते हैं, आपको एक अच्छा फीड यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद की ये बातें होती हैं, उसके बाद का प्रोडक्शन होता है। सिर्फ सीड से कुछ नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी का सीड अगर आप ले रहे हैं तो उसके बाद की ये बातें होती हैं, और उसके पहले की भी कुछ बातें होती हैं। जैसे आपको सीड तो मिल गया, आपने सीड की शाइनिंग देखी, अच्छा लगा, सीड का साइज़ भी अच्छा लगा, लेकिन उसके पीछे जो बातें होती हैं कि आपने जहाँ से सीड लिया है, आप जिस हेचरी या जिस जगह से सीड ले रहे हैं, तो क्या उसका ब्रूडर आपने देखा, और ब्रूडर देखा तो उसका साइज़ क्या था, उसकी एज क्या थी, और
उसकी फीडिंग वगैरह कैसी रही, वो उसको उसका इन्वायरमेंट कहाँ कैसा है, उसका जहाँ रहने की जगह है उस ब्रूडर की वो कैसी है। तो इन सभी बातों पे भी उसकी आने वाली जनरेशन पे बहुत असर पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप फार्मिंग करते हैं तो कोशिश करें कि आप सीड लेने से पहले उस सीड के ब्रूडर को देखें या फिर अच्छी हैचरी से लें और अपने फार्मिंग पे अच्छे से फोकस करें। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें ऐसे ही फिश फार्मिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।